इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। पानी की लाइनों को सुधारने का काम लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज कई दिनों बाद भागीरथपुरा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू की गई। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े थे, वहीं कई लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनों की जांच और मरम्मत का कार्य शुरू किया। आज भागीरथपुरा क्षेत्र के लगभग 30% हिस्से में पानी की सप्लाई बहाल की गई। पानी की सप्लाई शुरू होने के दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही पानी की गुणवत्ता की जांच की और लोगों के सामने नल का पानी पीकर भरोसा दिलाया कि अब जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह पूरी तरह शुद्ध है। वहीं महापौर ने कहा कि सभी जरूरी टेस्टिंग के बाद ही पानी की सप्लाई शुरू की गई है। हम खुद यह पानी पी रहे हैं, फिर भी एहतियातन लोग पानी उबालकर ही पिए और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। महापौर ने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में अभी भी लाइन सुधार का काम जारी है। फिलहाल 30% कार्य हो चुका है, जबकि शेष 70% कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण पे नहीं आया, जो हमने विश्वास भागीरथपुरा की जनता को 3 दिन पहले दिलाया था कि करीब 30% हिस्से में 350 मकानों में 15,000 जो लोग हमारे रहते हैं उनको हम नर्मदा जी का साफ पानी सप्लाई शुरू करेंगे। वो हमने आज सारी टेस्टिंग के बाद शुरू भी किया, खुद भी उसको पीकर देखा और सारे सैंपल्स भी पब्लिकली टेस्ट करके देखे और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि आप निर्भीक भाव से नर्मदा जी का साफ पानी इसका उपयोग करें। लेकिन हमने ये भी आग्रह किया है कि अभी कम से कम इसको आप 10-15 मिनट उबाल कर पिएं। जो SOP पहले जारी की गई थी उसका भी पालन करें और बाकी भी जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन ने दिए हैं उन सब का आप पालन करें और बाकी के 70% हिस्से में भी मैक्सिमम पूरी ताकत हमारी लगी हुई है। सब लोग काम पर लगे हुए हैं और 1 महीने में बाकी हिस्से में भी शुरू करेंगे। आई से मुलाकात हुई? नहीं, अच्छा है, राजनीति में तो सब लोग मिलते ही हैं और जीतू पटवारी को भगवान ने सद्बुद्धि दी। आज उनका बयान आया है कि ये समय बयानबाजी करने का नहीं है। सारे निकृष्ट से निकृष्ट, खराब से खराब शब्दों के प्रयोग के साथ जिन्होंने पिछले 7-8 दिन 10 दिन लगातार लोगों की मृत्यु पर राजनीति की है, उनको ये सद्बुद्धि कहाँ से आई भगवान जाने। मुझे ऐसा लगता है कि ये सद्बुद्धि इस बात से आई है कि अब इंदौर की जनता ने उनको नकार दिया है। अब लोग कांग्रेस से ये प्रश्न करने लगे हैं कि इंदौर की सफाई पे प्रश्न उठाने वाले लोग और सफाई मित्रों की मेहनत पर आपने जो सवाल उठाया और जनता ने उनको नकारा है, उससे शायद ये उनको सद्बुद्धि आई है। हम तो बिना कुछ बोले शांत भाव से केवल काम में लगे थे और हमारी प्राथमिकता भागीरथपुरा थी। अब जब वक्त आएगा तो उनके प्रश्नों का भी और उनके जो आरोप हैं और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उसका जवाब जनता देगी। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छ जल घर घर पहुँचे, इसके लिए एक जल संवाद सभी नागरिकों के साथ प्रारंभ करा। पिछले मंगलवार को इंदौर में भी हुआ था और लगभग 400 के आसपास शिकायत आई थी और सभी तरीके से नियमित शिकायत आती है। दरअसल इंदौर बहुत तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर है, लगातार यहाँ डेवलपमेंट के काम चलते रहते हैं, सड़कों का, ब्रॉडबैंड का और अवंतिका की गैस लाइन कंस्ट्रक्शन, सड़कों का कंस्ट्रक्शन। तो टूट फूट की भी उसके अंदर शिकायत थी, गंदे पानी की भी शिकायत थी, लीकेज की भी शिकायत थी, ऐसी कम प्रेशर की भी शिकायत थी, जो डेड एंड होता है, आखिरी एंड होता है, उस तक पानी ना पहुंचने की, प्रेशर कम होने की भी शिकायत थी। ऐसी सारी शिकायतें आई है और उसको हमने तत्काल हमारे जो क्षेत्र में AE हैं, सब इंजीनियर्स हैं, उन इंजीनियर्स को उनको फॉरवर्ड करा और उसके ऊपर काम भी चालू हो चुका है। लगभग 150 से 175 के आसपास उसमें गंदे पानी। अब कुछ नहीं, सभी वार्डों में नहीं थी, कुछ करीब 43 या 44 वार्डों में शिकायतें थी। टंकियों की बात करें तो साफ सफाई को लेकर देखिए, टंकियों की नियमित सफाई होती है, हर 3 महीने में उसकी सफाई होती है। आप किसी भी टंकी पे जाएंगे तो उसकी डेट भी आपको लिखी हुई मिलेगी कि ये टंकी इस तारीख को साफ हुई थी। देखिए, आपके सामने सब जानकारी है और स्थिति अब नए मरीजों की नियंत्रण में आ गई है और सामान्य जनजीवन की तरह चालू हो गया है और लगातार पिछले 3 दिन से एकमात्र मरीज है जिसको रेफर करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बाकी तो वहाँ पर आकर जो दवाई गोली लेके सामान्य 5-7 लोग रोज आ रहे हैं
और वो सामान्य लक्षण है और वो जनरली जैसा होता है, उल्टी दस्त हुए उनको और वहाँ की दवाई लेके ठीक हो गए। और रेफर 3 दिन में एकमात्र व्यक्ति है और वो भी मुझे लगता है आज शाम को छुट्टी हो जाएगी उसकी। आज भी एक की मौत हुई है महिला की। ये एग्जैक्ट आंकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग देगा, है ना, जिला प्रशासन की ओर से होगा। और मैंने फिर से बात दोहराना पड़ेगी कि अब नए मरीजों में संख्या बहुत कम हो गई, नॉर्मल हो गए, रूटीन में जैसा होता था वैसे ही है। और लगभग 3, 4, 5 ऐसे मरीज आ रहे हैं, दवाई लेके ठीक हो रहे हैं। एकमात्र मरीज भर्ती हुआ। आज भी एक महिला की मौत हुई है। सब यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारा मिलना जुलना, हमारा कार्यकर्ताओं का, माननीय कैलाश जी का, आकाश जी का, महापौर जी आ रहे हैं, लगातार सब मिलजुल रहे हैं, सभी के दुख सुख में साथी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।